जी अब तो हमारे पास घर लेने लायक पैसे जुड़ गए। मुझे लगता है कि अब हमें नया घर खरीद लेना चाहिए। सही कह रही हो शांति तुम। आखिर कब तक हम इस टूटे फूटे मकान में रहेंगे? तो फिर हम किसी ब्रोकर से बात कर लेते हैं या फिर खुद ही घर ढूंढ लेते हैं। अरे खुद घर कहाँ ढूंढेंगे? खुद घर ढूंढने के लिए हमें काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और काम से छुट्टी ले लेंगे तो पैसे कट जाएंगे। सही कह रहे हैं देवर जी, एक काम करते हैं, हम ब्रोकर का ही सहारा ले लेते हैं। तो फिर ठीक है, मैं किसी अच्छे ब्रोकर से बात करता हूँ जिससे हमें हमारे जमा किए हुए पैसों के अनुसार कोई अच्छा सा घर मिल जाए। ऐसे ही अगले दिन आनंद एक अच्छे से ब्रोकर को लेकर आता है। मैं आपको बहुत अच्छा घर दिलवा दूंगा, बस आप बजट बताइए आपका कितना है। हमारे पास 3 लाख रुपए है, उसी में हमें कोई घर दिलवा दीजिए। अरे इतने में तो आपको कोई घर नहीं मिलेगा, ये तो बहुत कम पैसे हैं। कम से कम 15 लाख रुपए लेकर आइए, तब कोई अच्छा घर मिलेगा। अरे क्यों ना मैं इन लोगों को पागल बनाकर इनसे ये सारे पैसे हड़प लूं। वैसे भी इन लोगों को क्या पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तभी वो आदमी ब्रोकर और राकेश के परिवार के पास जाता है और बोलता है, अरे ये नहीं दिला सकता तो मैं दिलवा देता। मैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं काफी देर से आप लोगों के बीच की बातचीत को सुना हूँ। मैं आपको इतने ही पैसों में बहुत अच्छा घर दिलवा दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर राकेश का परिवार उससे बात करने लग जाता है और ब्रोकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह अनजान आदमी राकेश और उसके परिवार को एक बहुत ही बढ़िया घर के बाहर ले जाता है और बोलता है, यही घर मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। जी हमें तो ये घर बहुत ज्यादा पसंद है। सच में जैसा हमने सोचा था, ये घर तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। तब बस फाइनल हुआ, हम ये घर खरीद रहे हैं। मैं कल आपके सारे पैसे दे दूंगा और उसके बाद हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे शिफ्ट होने में तो आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि घर में थोड़ा सा बिजली का काम करवाना बाकी है और बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास का है। पैसे दे दीजिए और 2 दिन बाद घर में शिफ्ट हो जाइए। उस आदमी पर भरोसा करके अगले दिन ही आनंद उसे अपने सारे जमा किए हुए पैसे दे देता है और अगले ही दिन पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने पैसे दिए हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। ये सब कुछ क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमने जितना पैसा जोड़ा था सब कुछ हमारे हाथों से चला गया। हम गरीबों के साथ ही ये सब कुछ होना था क्या? अब कैसे चलेगा हमारा आगे का जीवन? मैंने तो ये घर भी गिरवी रख दिया था, अब पैसे कैसे चुकाऊंगा? चिंता मत कीजिए पिताजी, कैसे भी न कैसे घर को चला ही लेंगे। आप सब हौसला रखिए और इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करिए। सभी परिवार वाले एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब कर्ज के चलते जिस घर में राकेश अपने परिवार के साथ रह रहा था, वो घर भी उसके हाथों से छिन जाता है और पूरा परिवार बेघर हो जाता है। ऐसे ही सर्दी के कोहरे भरी रात में पूरा परिवार हाथों में अपना सामान लिए फुटपाथ पर चादर बिछाकर बैठा होता है। ऐसे तो ये सर्दी का मौसम नहीं गुजरेगा, हमें अपने रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना तो देखना ही पड़ेगा। पर हम कहाँ जाएंगे? पर पिताजी ये भी तो बताइए, ऐसी कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम ठंड से भी बच पाए और हमारा गुजर बसर भी हो जाए। सही कह रहे हैं आप, वरना ऐसे तो हम सर्दी में ही ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएंगे। कल सुबह होते ही हम अपना कोई नया ठिकाना देखेंगे। ऐसे ही जैसे तैसे करके ठंड में कांपते हुए राकेश का पूरा परिवार फुटपाथ पर वहीं रात बिता लेता है। अगले दिन वह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने पूरे परिवार के साथ रहने का ठिकाना ढूंढने की तलाश में घूमने लगता है और भटकते भटकते एक घने जंगल में जा पहुंचते हैं। और तभी घर के बच्चे बोलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है दादाजी। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कल से कुछ नहीं खाया। अब इतने घने जंगल में खाना कहाँ से लेकर आए? सब यहीं पर रुक जाओ और इधर उधर खाने के लिए कुछ देखते हैं, क्या पता इस जंगल में कुछ खाने को मिल जाए। आनंद और अनूप घने जंगल में इधर उधर बच्चों का पेट भरने के लिए खाने की तलाश में जाते हैं। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर लगे हुए सूखे बेरों पर जाती है। बच्चों के लिए बेर ही तोड़ लेते हैं, इससे उनका पेट थोड़ा बहुत तो भर ही जाएगा। दोनों मिलकर बेर जमा कर लेते हैं। दोनों भाई बेर इकट्ठे करते हैं और वहीं दूसरी तरफ राकेश जंगल में इधर उधर देखता है। उसकी नजर जंगल के छोटे छोटे जानवरों पर जाती है, जैसे कि गिलहरी जिसने पेड़ के अंदर अपना घर बनाया हुआ था, चूहा जिसने जमीन के अंदर अपने रहने की जगह बनाई हुई थी और चींटियां जो कि कतार बनाकर खाने की चीज अपने जमीन के अंदर बने घर में ले जा रही थी। अगर ये जानवर इस जंगल में अपने आप रहने के लिए घर बना सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं बना सकते? मुझे लगता है कि जब तक हमें रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक
हमें इस जंगल में ही अपना रहन सहन करना होगा। तभी वहाँ पर अनूप और आनंद बेर लेकर आ जाते हैं और राकेश सभी को अपने दिमाग में चल रहे विचार के बारे में बताता है। जी सही कह रहे हैं आप, पुराने समय में भी तो लोग जंगल में रहा ही करते थे। हम पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने लिए एक छोटा सा छप्पर वाला घर बना लेते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। बाकी खाने पीने के लिए हम इधर उधर भटक कर देख लेते हैं, क्या पता इन बेरों के अलावा भी कुछ मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही पिताजी, आप यहाँ रहकर घर की औरतों के साथ घर बनाने का काम कीजिए और हम खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। इस तरह राकेश का परिवार जंगल में रहने के लिए छोटा सा टेम्पररी छप्पर वाला घर बना लेता है। अनूप और आनंद भी जंगल के कुछ फल और बाकी चीजें अपने परिवार के खाने के लिए ले आते हैं। रात को थोड़ा बहुत खाकर जब सभी लोग छप्पर वाले घर में लेटे हुए होते हैं और बुरी तरीके से ठंड से कांप रहे होते हैं, तभी उन्हें जोर से जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारे आसपास कोई जंगली जानवर है, जैसे भेड़िया या फिर शेर। तो माँ, क्या हम पर अब हमला कर देंगे? वो हमें खा जाएंगे। हाँ माँ, मुझे तो भेड़ियों से और शेर से बहुत डर लगता है, वो बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं। नहीं नहीं बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। मुझे लगता है हमें अपने घर के बाहर आग जला देनी चाहिए ताकि कोई भी जंगली जानवर हम पर हमला न कर सके। जंगली जानवरों को आग से काफी डर लगता है, आग जलती रहेगी तो जंगली जानवर हमसे दूर रहेंगे। ऐसे ही अनूप और आनंद उठते हैं और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन अब उनके पास आग जलाने के लिए माचिस ही नहीं होती है। अब क्या करें, माचिस तो है ही नहीं हमारे पास। पत्थर से पत्थर रगड़कर चिंगारी उठाइए ना और आग जला दीजिए, क्योंकि अब आग ही है जो हमें जंगल में ये रात गुजारने के लिए सहारा दे सकती है। जी हाँ, उससे आग भी जल जाएगी और फिर जब आग जल जाएगी तो उसके बाद हम एक एक करके आग में सूखी लकड़ियां डालते रहेंगे ताकि सब बारी बारी आराम भी कर ले और हमारी सुरक्षा भी रहे। बिल्कुल सही, और ठंड के मारे कुल्फी भी कितनी ज्यादा जम रही है हम सबकी। आग जल जाएगी तो हम सबको थोड़ी गर्माहट भी मिल जाएगी। अब अनूप पत्थर से पत्थर रगड़कर चिंगारी निकालता और सूखे पत्तों में आग लगा देता है। आग जल जाने के बाद सभी लोग बारी बारी बच्चों के लिए और बाकी सभी के लिए पहरेदारी करते हैं और आग को बुझने नहीं देते। अगली सुबह सभी लोग जंगल के थोड़ा और अंदर जाते हैं और तभी उन्हें जंगल में एक गुफा नजर आती है। मिल गया हम लोगों को हमारे रहने का ठिकाना, वो भी इस घने जंगल के अंदर। कहाँ है बहू, कहाँ रहेंगे हम? सामने देखिए माँ जी, अब हम इस गुफा में रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो जानवी, इस घने जंगल में इस गुफा से अच्छा छिपने के लिए और रहने के लिए कुछ भी नहीं है। बस अब हमें इसके अंदर रहने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें हम सबको मिलकर बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले हम इस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई जंगली जानवर तो नहीं। पर बहू, इसमें तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हमें कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप सभी लोग यहीं खड़े रहिए, अगर हमारे चिल्लाने की आवाज आए तो आप लोग बिना किसी देरी के गुफा के अंदर आ जाना हमारी मदद करने के लिए। पायल और आनंद गुफा के अंदर जाते हैं और अच्छे से देखते हैं और गुफा के अंदर कोई भी जंगली जानवर नहीं था। दोनों बाहर आते हैं और गुफा के बारे में सबको बताते हैं। गुफा अंदर से बहुत ज्यादा गंदी है, हमें सबसे पहले इस गुफा को अच्छे से साफ करना होगा ताकि हम लोग इसके अंदर रह सके। तो ठीक है, यहाँ हमारे पास झाड़ू तो है नहीं, इसीलिए मैं पतली पतली सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें पेड़ की लटकी हुई शाखाओं से कस के बांध देती हूँ और एक प्राकृतिक झाड़ू बना लेती हूँ। अरे मैं थोड़ा सा जंगल में घूम कर देखता हूँ कि यहाँ पर आसपास कोई तालाब या फिर पानी का झरना है जहाँ से हमें पानी पीने के लिए मिल जाए। और मैं बच्चों को संभाल लेती हूँ। और गुफा के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, मैं और अनूप मिलकर उन पत्थरों को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही अब पूरा परिवार मिलजुल कर एक एक काम पकड़ लेता है। जानवी सबसे पहले जंगल में बिखरी हुई सूखी लकड़ियों को जमा करती है और फिर उन्हें एक बराबर का तोड़ लेती है, जिसके बाद वह पेड़ से लटक रही शाखाओं में से एक पतली शाखा खींचकर उन लकड़ियों को बांधकर एक झाड़ू तैयार करती है और उस झाड़ू से गुफा के अंदर की सफाई करती है। इस झाड़ू से तो काफी अच्छी सफाई हो रही है, मुझे लगा नहीं था कि ये झाड़ू इतना अच्छा काम कर जाएगा। पर चलो, इस मुश्किल समय में गुफा के अंदर रहने के लिए इस झाड़ू से अब हर दिन सफाई कर लिया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब अनूप और आनंद पत्थर निकाल रहे होते हैं तब भाई एक काम करते हैं, इन पत्थरों को ना हम गुफा के गेट के बाहर लगा देते हैं और उतनी सी जगह खुली रहने देते हैं जितने में से हम आसानी से अंदर बाहर जा सके। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इससे कोई जानवर भी अगर अंदर आएगा तो हमें पता चल जाएगा।
दोनों भाई मिलकर सबसे पहले बड़े पत्थरों को नीचे रखते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखकर गुफा के चारों तरफ एक दरवाजा बना देते हैं। इन सब के साथ साथ राकेश भी जंगल में इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक साफ पानी का झरना मिल जाता है। अरे अब मैं यहीं से अपने परिवार के पीने और खाना बनाने के लिए पानी ले जाऊंगा, लेकिन पानी ले जाने के लिए मैं बर्तन कहाँ से लेकर आऊं? बर्तन तो हमारे पास है ही नहीं। राकेश वापस से गुफा के पास पहुंचता है और शांति को पानी के झरने की बात बताता है और साथ ही बर्तन न होने वाली समस्या भी बताता है। एक काम करते हैं, यहाँ आसपास सड़क तो होगी ही और सड़क किनारे कई लोग खाली बोतलें यूं ही फेंक देते हैं। हम उन बोतलों को उठा कर ले आते हैं और फिर उन्हें पानी से अच्छे से धोकर झरने का पानी भर कर ले आएंगे। ठीक है शांति, अब पीने के लिए पानी तो चाहिए ही, सर्दी हो या गर्मी प्यास तो बराबर ही लगती है। शांति और राकेश दोनों सड़क किनारे जाते हैं और चलते चलते उन्हें सड़क किनारे काफी सारी बोतलें पड़ी मिल जाती हैं, जिन्हें शांति जमा करती है। इसके बाद शांति और राकेश दोनों झरने के पास जाते हैं, जहां शांति बोतलों को रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ करती है और झरने के पानी से उन्हें धो लेती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी बोतलों में साफ पानी भरते हैं और उसे लेकर परिवार वालों के पास पहुँचते हैं। ये लो, पीने के पानी का इंतजाम तो हो गया। अब बस हमें खाने का इंतजाम करना है। लेकिन खाने का इंतजाम करने से पहले हमें चूल्हा भी तो बनाना है। चूल्हा होगा तभी तो हम उस पर कुछ लाकर पका कर खा पाएंगे। तो पायल, तुम और मैं मिलकर चूल्हा बना लेते हैं, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा तो हम दोनों को ही बनाना आता है। लेकिन अगर हम गुफा के अंदर चूल्हा बनाएंगे तो फिर तो पूरी गुफा धुएं से भर जाएगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, हम गुफा के अंदर नहीं बल्कि गुफा के दरवाजे के अंदर की तरफ ही चूल्हा बना देंगे, ताकि चूल्हे का सारा धुआं बाहर की तरफ चला जाए। माँ, ये सब कुछ करने में कितना समय लग जाएगा? ऐसे खड़े खड़े मेरे पैरों में खून उतर आया है और कल से बस वो सूखे बेर गए हैं। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। बस थोड़ा सा सब्र करो बेटा, फिर तुम्हें जल्दी से कुछ न कुछ बनाकर हम जरूर खिला देंगे। जानवी और पायल दोनों जंगलों में से मिट्टी उठाती हैं और राकेश और शांति के झरने से लाए हुए पानी से मिट्टी को गीला करती हैं। साथ ही उसमें आसपास लगी हुई थोड़ी घास मिलाकर एक लेप तैयार करती हैं और फिर दोनों बहुएं मिलकर गुफा के दरवाजे के थोड़ा सा अंदर ही चूल्हा बना देती हैं। चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है, अब बस खाना बनाने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन अब तो दिन ढल गया है, अब तो हम ज्यादा दूर जाकर कुछ भी ढूंढ नहीं सकते हैं। चिंता मत करो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इतना कहकर अनूप अपने हाथों में पकड़ा हुआ सीताफल दिखाता है। जब हम इस गुफा की तरफ आ रहे थे तब मैंने ये सीताफल की बेल देखी थी, तो मैं वहीं से ही सीताफल ले आया हूँ। अब चूल्हे पर हम इसे भून लेते हैं और इसी को खाकर पेट भर लेते हैं। ऊपर वाला भी हमारे दुख भरे दिन देख रहा है, तभी जैसे तैसे करके हमें कोई न कोई मदद मिलती ही जा रही है। अनूप सीताफल को जानवी और पायल के हाथों में देता है। दोनों बहुएं सबसे पहले जंगल से सूखी लकड़ियां चूल्हे में रखकर पत्थरों को रगड़ रगड़ कर चूल्हे में आग सुलगाती हैं और फिर आग पर सीताफल को भून लेती हैं। पूरा परिवार सीताफल का एक एक टुकड़ा लेकर खाता है और आखिरकार उनके भूखे पेट को थोड़ी तसल्ली होती है। अब जाकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ, सच में आज लग रहा है, न जाने कितने दिनों बाद हमने पेट भर के खाना खाया है। हाँ बच्चों, अब तुम आराम से सो जाओ। पर इस गुफा में जमीन पर हम कैसे सोएंगे? ठंड का मौसम है, जमीन पर सोएंगे तो हमें तो बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। हाँ माँ, और हमारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, हम जो अपने साथ कपड़े लाए हुए हैं, आज तुम उनमें से कोई एक साड़ी जमीन पर बिछा लो और उस पर सो जाओ। बाकी कल सुबह देखते हैं और बिस्तर का भी इंतजाम करते हैं। इतना कहकर शांति अपने साथ लाए हुए कपड़ों में से बच्चों को गुफा में एक साड़ी बिछाकर देती है और बच्चे जैसे तैसे सिमट कर रात बिता लेते हैं। अगली सुबह उठकर पायल और जानवी जंगल में इधर उधर जाती है। तभी उनकी नजर केले के पेड़ के बड़े बड़े पत्तों पर जाती है। जानवी, क्यों ना हम इन केले के पत्तों का इस्तेमाल बिस्तर बनाने के लिए कर लें? हाँ, ये केले के पत्ते काफी बड़े हैं, इनको तो हम ओढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम एक पत्ते से दूसरा पत्ता जोड़ेंगे कैसे, ये नहीं समझ आ रहा। उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। नीचे देखो कितनी सारी पतली पतली सी लकड़ी की तिल्ली जैसी बारीक लकड़ियाँ बिखरी हुई हैं। इन लकड़ियों को हम आलपिन की तरह एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर रखकर जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मैं ये जंगली आलपिन इकट्ठा करती हूँ और आप पत्ते तोड़ने का काम कीजिए। दोनों बहुएं मिलकर ढेर सारे केले के पत्ते तोड़ती हैं और फिर एक पत्ते पर दूसरा पत्ता रखकर तीलियों की सहायता से उन पत्तों को जोड़कर एक बड़ी सी चादर जैसा बिछौना बनाकर तैयार करती हैं और उसे लेकर गुफा में पहुँचती हैं। ये देखिए, हमने बिछाने के लिए कितना बढ़िया पत्तों का बिछौना बनाया है। अरे बहू, इस पर तो हम आराम से सो सकते हैं और इसे हम ऊपर ओढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुफा के अंदर रहने के लिए बिस्तर का इंतजाम तो हो गया। अब चूल्हे पर खाना बनाने के लिए हमें बर्तन बनाने हैं। बर्तन बनाने के लिए दोनों बहुएं फिर से मिट्टी इकट्ठा करती हैं और उसमें पानी डालकर तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बना लेती हैं। साथ ही कुछ पत्तों की सहायता से जिस तरीके से उन्होंने बिछौना बनाया था, उसी तरीके से छोटी छोटी थालियां और कटोरियां भी बना लेती हैं।
हमारे पास लगभग अब सारी चीजें जमा हो गई हैं। अब मैं और आनंद वापस से काम पर जाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इस गुफा में भी रहना है तो भी हमें अनाज की तो जरूरत है ही, और अनाज लाने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। हाँ बेटा, तुम दोनों काम पर जाओ और काम करो। यहाँ की जिम्मेदारी तुम मेरे कंधे पर छोड़ दो। अब अगले दिन से अनूप और आनंद दोनों अपने काम पर जाना शुरू कर देते हैं। वहां से थोड़े पैसे एडवांस लेकर वह गुफा में राशन ले जाते हैं। दोनों बहुएं मिट्टी के बर्तनों में राशन पकाकर पूरे परिवार को खिलाने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन जब चीनू और गुड़िया गुफा के बाहर खेल रहे होते हैं, तभी एक जंगली बिल्ला चीनू पर झपटने ही वाला होता है कि चीनू उसे देखकर जोर से चिल्लाता है, माँ जल्दी आओ, मुझे बचाओ, देखो यहाँ पर क्या है। हट जाओ मेरे आगे से, मेरे पास मत आना, मैं कह रहा हूँ दूर हो जाओ मुझसे। चीनू बेटा क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? वो मुझ पर झपट्टा मारने वाला था। हे भगवान, मेरा बच्चा बाल बाल बच गया, वरना अभी ये जंगली बिल्ला मेरे बच्चे को नोच लेता। बेटा भूलो मत, अब हम घर पर नहीं बल्कि गुफा में रह रहे हैं, और जंगल में ऐसे जंगली बिल्ले और बाकी जानवरों का होना आम बात है, तो जरा सावधानी से खेला करो तुम दोनों। ठीक है दादी, जैसा आप कहें हम बिल्कुल ध्यान से खेलेंगे और अपने आसपास पूरा ध्यान रखेंगे। गुड़िया और चीनू वापस से खेल में लग जाते हैं। अब दिन में तो गुफा के अंदर खूब प्रकाश रहता था, लेकिन रात होते ही गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता था। रात को गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। अब हम यहाँ पर लाइट तो ला नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्या करें जिससे रात को हमारी गुफा के अंदर रोशनी बनी रहे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अब जब तक इस गुफा में रहना है तब तक हमें रोशनी की तो जरूरत है। ये बोलते ही बोलते जानवी की नजरें चूल्हे में पड़े हुए कोयलों पर जाती हैं, जिनमें से धीमा प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। क्यों ना हम इन कोयलों को गुफा के अंदर रखें, इससे गुफा के अंदर गर्माहट भी रहेगी और कोयलों के धीमे प्रकाश से गुफा के अंदर उजाला भी रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इन कोयलों को हम अपने हाथों में उठाकर तो अंदर नहीं ले जा सकते ना। तो पहले हम कच्चा कोयला बनाकर तैयार करते हैं और उसके बाद उस कोयले को अंदर ले जाकर हम सुलगा लेंगे। अब दोनों बहुएं मिलकर सबसे पहले अच्छी मोटी मोटी लकड़ियों को जंगल से चुनकर लाती हैं और उनसे कच्चा कोयला बनाकर तैयार करती हैं। जिसके बाद वे कच्चा कोयला गुफा के अंदर रखकर उनमें सूखे पत्तों से आग लगाकर कोयलों को सुलगा देती हैं। अब पूरी गुफा में एक धीमा प्रकाश और गर्माहट फैल जाती है। वाह बहू वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे गुफा के अंदर हीटर चल रहा है। सच में बाहर कड़ाके की ठंड है, लेकिन हमारी गुफा में कितनी ज्यादा गर्माहट है। इस गुफा वाले घर में रहने में तो अब मजा आने लगा है। मजबूरी में यहाँ पर आए थे, लेकिन देखो हमने अपनी जरूरत के अनुसार इस गुफा में रहने के लिए हर चीज उपलब्ध करा ही ली है। अब जैसे तैसे करके गुजारा तो करना ही है ना। जब तक हमारे पास खुद का घर नहीं आ जाता तब तक ये गुफा ही हमारा घर है। अब ये कोयले देर रात तक यूं ही जलते रहेंगे और हमारी गुफा में प्रकाश बना रहेगा, और बाहर भी आग जल रही है ताकि कोई जंगली जानवर भी अंदर न आए। ऐसे ही हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना है और काम करना है, ताकि जितने भी दिन हम इस गुफा में रहें हमारा हर दिन सुरक्षित और महफूज रहे। वक्त गुजरता चला जाता है और जैसे तैसे पूरा परिवार गुफा में रहकर अपना गुजारा करता है। ऐसे ही एक दिन जब पायल और जानवी अपने खाने के लिए पत्तल बना रही होती हैं, तभी पायल बोलती है, क्यों ना हम ये पत्तल बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दे, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। तुम सही कह रही हो, वैसे भी भंडारों में, पार्टियों में और कई जगहों पर ऐसे पत्तलों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है हमें माँ जी और ससुर जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। पायल और जानवी दोनों अपने सास ससुर के पास जाती हैं और उन्हें बाजार में पत्तल बनाकर बेचने के विचार के बारे में बताती हैं। विचार तो तुम्हारा सही है बहू, इससे हम थोड़े पैसे भी कमा लेंगे और हमें एक व्यापार भी मिल जाएगा। तो ठीक है बहू, तुम पत्तल बनाने का काम करो और बाजार में जाकर पत्तल बेचने का काम मैं किया करूंगा। पायल और जानवी मिलकर अब अपने गुफा वाले घर में इस्तेमाल करने के साथ साथ बाजार में बेचने के लिए भी ढेर सारे पत्तल बनाने शुरू कर देती हैं। पत्तल बनाने के लिए हर दिन वह जंगल से सूखे पत्ते और जंगल में मिलने वाली पतली पतली तिल्ली जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं, और राकेश उन पत्तलों को अपने सिर पर लाद कर बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है और उसे उसके अच्छे पैसे भी मिलने लगते हैं। इन पत्तलों का काम तो बढ़िया चल रहा है। अगर इसी तरीके से हमारे पास पैसे आते रहेंगे तो फिर हम एक एक करके अपने इस गुफा वाले घर के लिए कुछ बढ़िया बर्तन और खाने की और चीजें ला सकते हैं। ससुर जी, हम पत्तलों के साथ साथ जंगल में जो बेकार पड़ी लकड़ियां हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उन लकड़ियों को भी तो बाजार में बेच सकते हैं, हमें उनका भी मोल मिल जाएगा। पर बहू, फिर हम खुद क्या जलाएंगे? हमें अपने जलाने के लिए भी तो लकड़ियाँ चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारे जलाने के लिए भी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं और हम सिर्फ उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे जो पहले से टूटी हुई है। किसी भी पेड़ को हम अपनी जरूरत के लिए बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। अब पत्तल बनाने के काम के साथ साथ जानवी और पायल जंगल में से बेकार और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें बेचने का काम भी शुरू कर देती हैं।
वक्त गुजरता चला जाता है। अनूप और आनंद दोनों अपनी कमाई से गुफा में राशन और जरूरत का सामान लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल और जानवी अपने चलाए हुए पत्तल और लकड़ी के व्यापार से आने वाले पैसों को जमा करके रखना शुरू कर देती हैं। बस ऐसे ही सब कुछ सही चलता रहे तो फिर हमारे हालात पहले से ज्यादा सुधर जाएंगे। हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है, फिर जाकर कहीं हम पहले वाले जीवन में वापस लौट पाएंगे। हम सब मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं बहू, हमारी कोशिश जरूर सफल होगी। बिल्कुल सही। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बनाए हुए पत्तलों की डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा हो रही है। सबको वो पत्तल बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो फिर ठीक है, अब हम और ज्यादा मात्रा में पत्तल बनाना शुरू कर देंगे। वक्त गुजरता चला जाता है। दोनों बहुओं का पत्तल और लकड़ी का व्यापार पूरे जोर शोर पर चलने लगता है और अब घर में अच्छे पैसों की बचत होना शुरू हो जाती है। एक दिन जब सारा परिवार गुफा के अंदर आग जलाकर बैठा होता है तब अब हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब हम इस गुफा से निकलकर अपने लिए किराए पर कोई घर देख लें। बिल्कुल सही, क्योंकि अब हम जंगल के कोने कोने से वाकिफ हो चुके हैं और हमने जो पत्तल और लकड़ियां बेचने का काम जंगल से शुरू किया है, इससे हम किराए पर घर लेकर वहां से भी जारी रख सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब तक हमारे पास पैसे नहीं थे तब तक हमने अपना सिर छुपाने के लिए इस गुफा का सहारा ले लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस गुफा को अलविदा बोल दें और अपने लिए किराए पर घर ले लें। पर अब तो इस गुफा से ऐसा दिल लगा है कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। पर जाना तो पड़ेगा ना, शांति हमेशा के लिए तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही सभी लोग काफी विचार विमर्श करते हैं, जिसके बाद आनंद और अनूप मिलकर किराए पर एक अच्छा सा घर देखते हैं। फिर अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर राकेश का पूरा परिवार किराए के घर में पहुंचता है। किराए के घर में पहुंचने के बाद भी पायल और जानवी हर दिन जंगल में जाकर पत्तल बनाने के लिए पत्ते और बाकी चीजें एकत्रित करती हैं और घर का काम करने के बाद घर पर बैठकर ही पत्तल बनाती रहती हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम गुफा में रहकर ये काम कर रहे थे। सच में वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। वक्त का भी किसी को कुछ पता नहीं रहता। जंगल में जाने से पहले हम कितने खुश थे कि हमारा खुद का घर होने वाला था, लेकिन किस तरह हम रातों रात बेघर हो गए और फिर जंगल में सहारा लिया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं प्रकृति कभी निराश नहीं करती और आज वही काम हमारी पहचान बन गया है। देखो तो दीदी, अब कितनी अच्छी पत्तल बनती है हमसे, और इतनी जल्दी भी। अगर हम गुफा में रहने के लिए ना गए होते तो शायद हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम भी इतने बड़े कलाकार हैं। सही कहा। और गुफा वाले घर में इतने दिन रहकर हम प्रकृति के कितना करीब थे। हमने सब कुछ किया जो हम हमेशा किताबों में पढ़ा करते थे। वैसे कभी कभी गुफा वाले घर की बहुत ज्यादा याद आ जाती है। बिल्कुल सही। वो वक्त जिंदगी में कभी भी न भूलने वाला वक्त बन गया है, जब हम गुफा में घर बनाकर रह रहे थे। तो क्या हो गया बेटा, जब कभी हमारा ज्यादा मन करेगा तो हम एक रात के लिए गुफा में रहने के लिए चले जाएंगे और अपनी पुरानी गुफा वाले घर की यादों को ताजा कर लेंगे। बस घूमने के लिए ठीक है, रहने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है माँ। बड़ी मुश्किल हालातों में वहां पर दिन गुजारे थे। अब बस सपना पूरा करना है, अपना खुद का घर लेने का। इसी तरह पूरा परिवार मिलकर हंसने लगता है और भविष्य में और मेहनत करके किराए के घर से निकलकर राकेश का परिवार अपना खुद का घर खरीद लेता है।